हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। दो लोग बरसों एक खुफिया रिश्ते में गुजार देते हैं, रोज रात को बातें करते हैं, साथ घूमते हैं, जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मुआशरा खामोश रहता है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं हम निकाह के जरिए इस रिश्ते को हलाल करना चाहते हैं, तो अचानक हर चीज मुश्किल बना दी जाती है। सवालात की बारिश शुरू हो जाती है। कमाते कितना हो, रहोगे कहां, पहले बहनों की शादी करो, गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस दिखाओ। और जब वो इस सही वक्त के इंतजार में दिन गुजारते हैं तो गुनाह का खौफ कम और तन्हाई का एहसास गहरा होता चला जाता है। आज एक पूरी नस्ल इंसानी जरूरियात और मुआशरे की मुश्किल शर्तों के बीच फंस चुकी है। उनके दिल हलाल रिश्ता चाहते हैं, मगर दुनिया ने हलाल यानी निकाह को नामुमकिन बना दिया है। लेकिन क्या हमने इस्लाम को गलत समझा? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह को मुश्किल बनाया था या हमारी रिवाजों ने? और क्या कुरान ने हमें इस जदीद दौर की मुश्किलात का हल पहले ही नहीं बता दिया? निकाह सिर्फ एक समाजी मुआहिदा या शादी की तकरीब नहीं है। ये एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल के सुकून, रूह की पाकीज़गी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत रूम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास आराम और सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। इस लफ्ज आराम और सुकून पर गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शादी को कोई खानदानी मुकाबला या दौलत की नुमाइश नहीं कहा, बल्कि इसे सुकून का जरिया फरमाया है। और यही सुकून आज की नस्ल खो चुकी है। लोगों के पास राब्ते तो हैं, मगर जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। रिश्ता तो है, मगर रूह का सुकून नहीं है। इंसान की रूह कभी भी बगैर किसी हलाल जिम्मेदारी के आर्जी रिश्तों से मुतमईन नहीं हो सकती। निकाह जज्बात को जिम्मेदारी में और मोहब्बत को इबादत में बदल देता है। हकीकत यह है कि आज का नौजवान निकाह से बेजार नहीं है, बल्कि वो इस बोझ से डरता है जो मुआशरे ने निकाह पर डाल दिया है। एक नौजवान लड़का अकेला पूरे घर का खर्च उठाता है, बहन भाइयों की जिम्मेदारी निभाता है और अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है। लड़कियां भी अपने खानदान की जज्बाती और माली मदद कर रही होती हैं। कुछ नौजवान अपने आसपास टूटते हुए घर देखकर डरते हैं, तो कुछ अपनी तालीम और आज़ादी खो जाने के खौफ में मुब्तला हैं। नतीजा ये निकलता है कि शादी में ताखीर होती चली जाती है। मगर वक्त रोकने से इंसान की जज्बाती ज़रूरियात और तन्हाई खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया और आज का लाइफस्टाइल जज्बात को तो भड़काता है, मगर हलाल रास्ते को मुश्किल दिखाता है। यही वजह है कि अब हलाल निकाह के बजाय खुफिया रिश्ते आम होते जा रहे हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने हलाल को हराम से ज्यादा मुश्किल बना दिया है। दो लोग बरसों किसी को बताए बगैर मिल सकते हैं, कोई नहीं टोकेगा, मगर जैसे ही वो हलाल रिश्ता बनाना चाहें, हजारों रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। शादियां अब इंसानी रिश्ता नहीं, बल्कि एक महंगा कारोबार बन चुकी हैं। खानदानी हैसियत, बड़े हॉल, सोना और ब्रांडेड कपड़ों की दौड़ में निकाह की रूह को खत्म कर दिया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी में सादगी की तालीम दी और फरमाया, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम बोझ खर्चा हो। सुनन इब्ने माजा 1846। मगर आज लोग एक रात की नुमाइश के लिए बरसों की कमाई लुटा देते हैं, जबकि नौजवान नस्ल का इखलाकी नुकसान होता रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह को ऐसा पहाड़ कभी नहीं बनाया जिस पर सिर्फ अमीर ही चढ़ सके। इस्लाम हर इंसान के लिए आसानियां लाया है। इस्लाम की एक खूबसूरत बात यह है कि इसमें हालात के मुताबिक बहुत लचक रखी गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत उन-निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, और महर मुकर्रर होने के बाद जिस बात पर तुम बाहम राजी हो जाओ तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इस आयत में आज के दौर के लिए गहरी हिकमत है। इस्लाम शादी की बुनियाद को महफूज रखता है, मगर आपसी समझबूझ से हालात के मुताबिक आसानियां पैदा करने की इजाजत देता है। जरूरी नहीं कि हर शादी एक जैसी हो। लाजमी नहीं कि लड़के के पास पहले दिन ही अपना बड़ा घर हो या लड़की पहले दिन ही ऐशो आराम की उम्मीद रखे। अगर दोनों मियाँ बीवी राजी हों तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक आसान शराइत पर जिंदगी का आगाज कर सकते हैं।
फर्ज करें दो सच्चे नौजवान लड़का और लड़की गुनाह से बचकर हलाल रिश्ता बनाना चाहते हैं, मगर दोनों पर अपने खानदानों की जिम्मेदारियां हैं। लड़का अपने वालिदैन का सहारा है और लड़की भी अपने घर की मदद करती है। दोनों फौरन एक नया और महंगा घर नहीं बना सकते, तो क्या वो बरसों गुनाह के रास्ते पर चलते रहें? बिल्कुल नहीं। इस्लाम इन्हें एक बावकार हल देता है। वो सच्चाई और सादगी से निकाह कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। वो आर्जी तौर पर अपनी अपनी घरवालों की मदद जारी रख सकते हैं। अगर माली हालात इजाजत ना दें तो कुछ वक्त अलग रहकर भी हलाल रिश्ते से जुड़े रह सकते हैं, एक दूसरे का जज्बाती सहारा बन सकते हैं। हैरत की बात यह है कि नौजवान यही सब कुछ खुफिया रिश्तों में भी तो करते हैं, रोज बातें करना, मिलना और अलग रहना। फर्क सिर्फ यह है कि एक रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और इज्जत है और दूसरे में गुनाह, खौफ और बेबरकती। बहुत से नौजवान शादी से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास गलत किस्म के माहौल देखे हैं। उन्होंने रिश्तों में जुल्म, जबरदस्ती और इंसानी हुकूक की पामाली देखी है, जिसे सकाफत का नाम दे दिया जाता है। लेकिन किसी इंसान के गलत रवैये की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम को गलत नहीं कहा जा सकता। निकाह किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि दिलों की हिफाजत और मुआशरे को पुरसुकून बनाने के लिए है। आजकल की आज़ादी ने इंसान को अंदर से अकेला कर दिया है। लोग जज्बाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं। इंसान की रूह आर्जी रिश्तों के लिए नहीं बनी। यही वजह है कि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद तन्हाई और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। मेरे अजीज नौजवानों, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो कि शादी के लिए पहले तुम्हारा माली तौर पर बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। इस्लाम लापरवाही सिखाता है, ना ही इस्लाम गैर जिम्मेदारी की हिमायत करता है। लेकिन निकाह के लिए किसी बड़ी इमारत का होना शर्त नहीं है, जिंदगी मिलकर बनती है। बहुत सी कामयाब शादियां सब्र, सच्चाई और मिलकर की जाने वाली मेहनत से आगे बढ़ती हैं। जो लड़की सिर्फ दौलत देखकर आएगी वो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देगी, लेकिन एक सच्ची और दीनदार लड़की मुश्किल वक्त में भी आपका सुकून बन जाएगी। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सादगी में जिंदगी गुजारी और सादगी ने कभी उनकी इज्जत कम नहीं की। और मेरी अजीज बहनों, आपकी अहमियत महंगी शादियों, भारी मेहर या सोशल मीडिया पर दिखावे की तस्वीरों से नहीं है। इस्लामी तारीख की सबसे पाकीज़ा शादियां इंतहाई सादगी और ईमान पर हुई थीं। बहुत सी आलीशान शादियों के पीछे खोखले रिश्ते छुपे होते हैं। असल तहफ़्फ़ुज़ किरदार, इखलाक और वफादारी में है। एक ऐसा इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता हो और आपकी इज्जत करता हो, वो उस अमीर इंसान से 1000 गुना बेहतर है जिसके पास इखलाक ना हो। मुआशरे को अपने ऊपर हावी ना होने दे। याद रखें, जो हाथ आपकी मेहर के लिए लाखों का इंतजाम तो कर सकता है, मगर आपको दिल से इज्जत नहीं दे सकता, वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएगा। अपने निकाह को दुनिया की नुमाइश की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत से आबाद करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत महलों की मोहताज नहीं होती। ए मोहतरम वालिदैन, खुदारा अपने बच्चों के हालात को समझें। आजकल की दुनिया नौजवानों के ईमान और जज्बात पर हर तरफ से हमला कर रही है। अगर कोई सच्चा और बाकिरदार नौजवान आपके पास हलाल रिश्ते की उम्मीद लेकर आए तो उसका हाथ थामे, उस पर नामुमकिन शर्तों और दुनियावी नुमाइश का बोझ ना डालें। शादी को इतना मुश्किल ना बनाएं कि आपके बच्चे सुकून की तलाश में किसी गलत रास्ते पर निकल जाएं। कभी कभी वालिदैन खुद अपनी सख्त शर्तों और बिरादरी के डर की वजह से अपने बच्चों को गुनाह की तरफ धकेल देते हैं। निकाह में सादगी एक पूरी नस्ल को तबाही से बचा सकती है। याद रखें, कल क़यामत के दिन आपसे इसी बात का हिसाब मांगा जाएगा कि आपने हलाल रास्ते को कितना आसान बनाया था, ना कि इस बात का कि बिरादरी ने शादी की तकरीब पर कितनी तारीफ की थी। अपने बच्चों का ईमान बचाने के लिए किरदार को तरजीह दें, क्योंकि दुनिया की झूठी शान और शौकत से ज्यादा आपके बच्चों का ईमान और उनका सुकून कीमती है। जब एक रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा, इजाज़त और गवाहों की मौजूदगी में शुरू होता है तो दुनियावी मुश्किलात और तंगी में भी दिल को एक अजीब और बेमिसाल इत्मीनान रहता है।
इसके बरक्स जो रिश्ते अंधेरों में छुपकर और गुनाह की बुनियाद पर बनते हैं, उनमें जाहिरी रौनक जितनी भी हो, अंदर हमेशा खौफ, मलामत, जुर्म और बेचैनी की आग जलती रहती है। मोमिन का दिल आर्जी लज्जत से ज्यादा रूहानी सुकून का प्यासा होता है। इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत को इज्जत, वकार और तहफ्फुज देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की जज्बात और उसकी फितरत को सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें पैदा फरमाया है। इसीलिए उन्होंने इंसानी जज्बात को बेलगाम छोड़ने या कुचलने की बजाय उन्हें निकाह का पाकीज़ा और खूबसूरत रास्ता दिखाया है। सोचिए, हमारा मुआशरा कितना खूबसूरत, कितना पुरअमन और कितना पाकीज़ा हो जाएगा अगर निकाह दोबारा इतना ही आसान हो जाए जितना हमारे दीन ने इसे बनाया था। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, जहां वालिदैन गाड़ी, बंगले और बैंक बैलेंस के बजाय लड़के के इखलाक, किरदार और ईमानदारी को अहमियत देने लगी, जहां लड़की की खूबसूरती और जहेज के बजाय उसकी हया, सच्चाई और तालीम को देखा जाए। अगर हम दिखावे, रियाकारी और इस झूठी समाजी शानो शौकत के बजाय सादगी को अपना लें, तो इस एक फैसले से हमारे मुआशरे की कितनी ही बुराइयां दम तोड़ देंगी, कितने ही गलत, आर्जी और खुफिया रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और कितने ही बेचैन दिलों को सच्चा सुकून मिल जाएगा। जो नौजवान नस्ल आज तन्हाई के अजाब से गुजर रही है, इसे इज्जत और तहफ्फुज का रास्ता मिल जाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपका दिल आर्जी रिश्तों या छुप छुप कर जीने के लिए नहीं बना। आपका दिल इज्जत, वफादारी और एक पाकीज़ा साथी के लिए बना है। हाँ, जिंदगी मुश्किल है, पैसा भी जरूरी है और जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन हलाल का हल हराम रास्ता कभी नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने आपके दिल में जज्बात रखे हैं, वो आपकी जरूरत से वाकिफ हैं। शायद हल ये नहीं है कि हम हालात ठीक होने का हमेशा इंतजार करते रहें, बल्कि हल ये है कि हम निकाह को आसान बनाएं, क्योंकि जब मुआशरा हलाल को मुश्किल बना देता है तो शैतान हराम को खूबसूरत दिखाने लगता है। अगर इस पैगाम में आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने किसी ऐसे भाई, बहन या वालिदैन के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इस कशमकश से गुजर रही हों। आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी का रुख बदल सकती है।